कहते हैं डूबते हुए को सहारा काफी होता है। शायद राजस्थान में कांग्रेस के लिए वो सहारा राहुल कसवा हैं, जिन्होंने दिल्ली में सोमवार को कांग्रेस का दामन थाम लिया। हालांकि जब बीजेपी से चूरू लोकसभा प्रत्याशी के रूप में राहुल का टिकट कटा तो उनके पास भी शायद कांग्रेस का ही सहारा बचा था। लंबा मंथन हुआ। खुद राहुल कसवा ने बीजेपी आलाकमान से सवाल किए। इसके बाद आखिरकार राहुल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। कल तक जो राहुल कसवा कांग्रेस को जमकर कोस रहे थे, आज वही राहुल कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की जमकर तारीफ करते हुए नजर आए। राहुल कसवा ने किसानों से लेकर तमाम मुद्दे उठाते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आभार जताया। कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब का, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, और साथ ही साथ में हमारे राजस्थान के कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा साहब का, जूली साहब का, रंधावा जी का, कि आज उन्होंने मुझे कांग्रेस के अंदर शामिल किया, इस परिवार का मुझे हिस्सा बनाया है। मैं इस उपलक्ष्य पे देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। 10 साल उनके नेतृत्व में मुझे मेरी लोकसभा क्षेत्र की लोगों की, जनता की सेवा करने का एक मौका मिला है। आज कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होने पर मेरी लोकसभा के अंदर जन भावनाएं जिस रूप में थी, किसान कौम जिस रूप से परेशान थी, उसकी आवाज को दबाया जा रहा था। सामंतवादी सोच के लोगों की जो सोच थी वो आगे बढ़ती जा रही थी और किसान की आवाज को अनसुना किया जा रहा था। ऐसे अनेकों मुद्दे रहे जिन मुद्दों के ऊपर मैंने आज कांग्रेस पार्टी के परिवार का हिस्सा बनने की, मेरी लोकसभा की मेरे जो कार्यकर्ता हैं, मेरे लोगों की आवाज को सुनते हुए आज मैं इस पार्टी का परिवार में शामिल हुआ हूं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद खड़गे साहब आपका देना चाहता हूं और कांग्रेस पार्टी में रहकर मैं मेरी लोकसभा के क्षेत्र की लोगों की आवाज को और मजबूती से और क्षेत्र के अंदर विकास कार्यों को कराने में आगे काम करता रहूंगा। कांग्रेस में शामिल होने से पहले राहुल कसवा ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हुए पीएम मोदी और अमित शाह का भी आभार जता डाला। अब जिस बात का जिक्र राहुल कसवा कर रहे थे कि उनको प्रताड़ित किया गया, वही बात गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कही। राहुल कसवा जी को जिस प्रकार से टॉर्चर किया गया किसान के बेटे के रूप में, और जब इन्होंने समय समय के ऊपर केंद्र के भाजपा के नेतृत्व को किसान के मुद्दे उठाने की बात की, तो इनको उन मुद्दों को उठाने की इजाजत भी नहीं मिली और उसका कोई जवाब भी नहीं दिया गया। तो मैं समझता हूं कि जब बात आई कि किसान का बेटा परेशान है, सेवा करना चाहता है और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को आत्मसात करते हुए उसको आगे बढ़ाना चाहता है, और जो राहुल गांधी जी की जो हमारी यात्रा है, इनके मुद्दों से प्रभावित होकर के हमारे राहुल कसवा जी, जो चूरू से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, ये 2 बार से सांसद हैं, इनके पिताजी 4 बार रहे हैं, इनके दादा रहे हैं, इनकी माताजी कांग्रेस की एमएलए रही हैं मेरे साथ 8 से 13 में। तो ये 50 साल से राजनीति में रह करके सेवा कर रहे थे और किसान कौम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, माता बहनों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। उनको जब परेशान किया गया और जब उनके केंद्र के किसान विरोधी नीतियों को देख करके इन्होंने जब हमसे चर्चा की, तो हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और राहुल गांधी जी से आग्रह किया और आज हमें सफलता मिली कि राहुल कसवा जी को कांग्रेस परिवार का आज हिस्सा आदरणीय खड़गे साहब ने बनाया है। बीजेपी ने हाल ही में लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी की थी। इनमें कुछ मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए गए। इन्हीं में से एक हैं राहुल कसवा, जिनकी जगह बीजेपी ने पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया को टिकट दिया है। टिकट कटने पर राहुल ने बगावती तेवर अपना लिया। मीडिया के सामने कई तरह से उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की, कभी बयानों के चलते तो कभी अपनी पोस्ट के जरिए। अब राहुल कसवा कांग्रेसी हो चुके हैं। आपका राहुल कसवा को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।